Hello friends, welcome to this channel and we are going to discuss today the dimensions. This is the first chapter of physics, but it is quite complicated in the sense if you don't know how to make the dimensional formula. Actually, they have collaborated all the dimensional formulas and all the units in this first chapter, and then they subdivide these dimensional formulas into various units depending कि वो कौन सा unit है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो वो उसका सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल यूनिट्स जो हैं उस चैप्टर में आपको शो करेंगे. वो सारी चीज़ें उन्होंने एक ही चैप्टर में कोलैबोरेट की हैं, दैट इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस. यानी यू फर्स्ट हैव टू नो हाउ टू मेक दिस डायमेंशनल फार्मूला एंड हाउ टू मेक द यूनिट्स ऑफ एनी क्वांटिटी. डायमेंशंस का मतलब ये होता है पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज़ आर रेज्ड. मतलब जो हम बेस क्वांटिटीज़ ले रहे हैं उन पे क्या पावर लगा रहे हैं, उससे हम एक फार्मूला बनाते हैं और उसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं. अगर हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे इट विल बी रॉन्ग. एक्सप्रेशन जो कि ये बताता है कि उसके अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज़ ली गई हैं, वो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का. फॉर एग्जांपल m0 l3 t0. नाउ दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम. क्योंकि वॉल्यूम में ना तो मास आता है ना तो टाइम आता है, बल्कि वॉल्यूम का फॉर्मूला इज़ लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का क्यूब. सो दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वॉल्यूम. नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को और उसके डायमेंशनल फार्मूला को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐसे लिखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन. यानी एक ऐसी इक्वेशन जो फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट करके हम लिखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल ये वॉल्यूम का है, दिस इज़ वेलोसिटी. अब वेलोसिटी आपको पता है इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ और टाइम का मतलब टी. जब हम टी को ऊपर लेके आते हैं तो इट बिकम्स t-1. सो द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी इज़ m का यूनिट नहीं आ रहा है इसलिए 0, लेंथ आ रही है 1 एंड t नीचे था लेकिन हम ऊपर ले आए तो t-1 बन गया. सिमिलरली हमारे पास फोर्स है. फोर्स के यूनिट होते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का होता है m और एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से आता है. तो lt-2 हम यहाँ लगा देंगे एंड इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स. यहाँ आप घबराएं नहीं बिकॉज ये आपको खुद बनाने हैं, ये लर्न नहीं करने होते, ये बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका यूनिट हम कैसे डिराइव करेंगे. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड. तो यहाँ पर बन गया मीटर पर सेकंड. अब डायमेंशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं. वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस तो होती हैं बट उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिनकी वैल्यूज़ जो हैं कांस्टेंट होती हैं डायमेंशंस के साथ, दे आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट्स. और आपको ये याद रखना है बिकॉज कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़. तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, दे आर कॉल्ड डायमेंशन लेस, बट उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. जैसे प्योर नंबर्स हो गए, पाई हो गया विच इज़ इक्वल टू 3.14, पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. फिर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, जूल्स कांस्टेंट, जूल पर कैलोरी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका होता है रेडियन. फिर डायमेंशनल वेरिएबल्स की बात करें तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, नाम से ही पता लग रहा है डायमेंशनल, यानी इनकी डायमेंशंस हैं. और वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब इनकी वैल्यू वेरी करती है, दे डोंट हैव फिक्स्ड वैल्यू, इट मीन्स दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब इसका एक आइडिया देते हैं. वेलोसिटी क्या होती है, अभी अभी हमने की थी वेलोसिटी ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. उसका यूनिट जो आएगा वेलोसिटी का वो हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या था L1 t-1, और उसको फिर टाइम से डिवाइड कर रहे हैं. तो टाइम जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा m0 L1 t-2. इट इज़ m0 L1 t-2. देन आर डायमेंशन लेस वेरिएबल्स. डायमेंशन लेस का मतलब इनकी डायमेंशन नहीं है और इनकी वैल्यू भी फिक्स्ड नहीं है.
वेरिएबल्स का मतलब इनकी वैल्यू वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हम ऑलरेडी क्लास 10th में कर चुके हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। सो n इज़ इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंड हेयर जब हम एक एंगल को दूसरे एंगल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई डायमेंशन ही नहीं बचेगी, इट विल बी ज़ीरो, तो इसीलिए ये डायमेंशन लेस है। लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है, सो इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, इसकी वैल्यू वेरी करती है। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने डायमेंशनल इक्वेशन बनाई है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड वो इक्वल होनी चाहिए, और वो इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इन एनी करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, जो डायमेंशंस हैं सारी टर्म्स की वो सेम होनी चाहिए ऑन बोथ दी साइड्स। अब इसको देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट इज़ V, वर्क का यूनिट इज़ W, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड Q। नाउ हेयर V इज इक्वल टू W अपॉन IT, दिस इज IT। यहाँ पर मैंने T लिखा है बट इट्स रॉन्ग, यहाँ पर इस इमेज में IT आएगा, और जब हम यहाँ पुट करेंगे I1 T1, क्योंकि Q IT के इक्वल होता है, आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ I1 T1 लिखना है। W का यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी के सेम रहेंगे, इट इज़ M1 L2 T-2। अब ये यहाँ इसलिए लिखा गया है कि आपको हमेशा M पहले ही लेना चाहिए, L बाद में लिखना चाहिए, आपको समझाने के लिए कि ये गलतियाँ नहीं करनी है आपने। कई बार Q इज इक्वल टू IT की जगह बच्चे T लिख देते हैं, T नहीं लिखना, IT है तो I1 T1 ही लिखना है, और यहाँ M1 L2 T-2 ही लिखना है। When you solve this equation you will get M1 L2 T-3 and I-1, क्योंकि ये I ऊपर जाकर -1 और T दोनों को सॉल्व करना है। जैसे T यहाँ -2 है और T यहाँ 1 है, तो ये 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, और -2 और -1 मिलकर -3 हो जाएंगे, तो T की पावर विल बी -3। From this equation we get the dimensional formula for the electric potential. Now moving on to the chart. इस चार्ट में every dimensional formula and every dimensional physical quantity is written. फॉर एग्जाम्पल एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, इसका मतलब इसके यूनिट्स होंगे, आई हैव नॉट रिटन हेयर M0 T0, लेकिन आप इसे पूरा लिखेंगे और विद इन ब्रैकेट्स लिखेंगे M0 L2 T0, बिकॉज इसमें ना मास है ना टाइम है, ओनली लेंथ इज इन्वॉल्व। सिमिलरली वॉल्यूम, लेंथ इंटू लेंथ बिकम्स M0 L3 T0, और उसको आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट इज डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का आपको पता है M और वॉल्यूम का आपको पता है L3। जब आप L3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम M1 L-3। अब क्योंकि यहाँ T नहीं है तो T को आप लिखेंगे 0। समटाइम्स M को आप 1 लिखते हैं और समटाइम्स यू कैन ओमिट ऑल्सो, यानी अगर यहाँ पर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है तो उसका मतलब आप खुद समझ जाएंगे दैट इट इज़ 1, यानी M1 L-3 T0, और उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। सिमिलरली वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, तो आप उसका यूनिट L लेंगे और अपॉन टाइम T लेंगे, लेकिन जब आप उस T को ऊपर लेके आएंगे इट विल बिकम T-1। सो द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी इज M0 L1 T-1 एंड दैट शुड बी विद इन द ब्रैकेट्स। देन एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी आप वेलोसिटी की यूनिट्स लिखेंगे ये जो ऊपर यूज़ किए हैं और उसके नीचे टाइम लगाएंगे, तो T1 होगा, T जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम M0 L1 T-2। इसी तरीके से हम सबकी डिराइव कर सकते हैं बहुत ईजिली। नेक्स्ट आ जाइए, इसको डिराइव करना कैसे है, हम कुछ एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको पता है दिस इज़ द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें E एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हमें H के डायमेंशनल यूनिट्स निकालने हैं तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा, एनर्जी यानी कि वर्क, और वर्क क्या होता है, किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाना और उस चीज़ को डिस्प्लेस करना, यानी वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क की जगह हम एनर्जी
और एनर्जी की जगह हम वर्क को यूज़ कर सकते हैं, तो इट बिकम्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप फोर्स के यूनिट्स क्या लगाएंगे, m1 l1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या लगाएंगे, l। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m1 l2 t-2। उसके बाद है नीचे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसका इन्वर्स होती है, टाइम का। तो टाइम फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, t-1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, t को ऊपर लेके जाएंगे, तो t का ये जो -1 है ये ऊपर जाकर +1 बन जाएगा, एंड यू विल गेट m1 l2 t-1। सो दिस विल बी दी equation of the Planck's constant, dimensional formula for the Planck's constant. Similarly, linear impulse क्या होती है, force into time। फोर्स के यूनिट क्या है, m1 l1 t-2, और t के क्या है, कैपिटल T। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो m1 l1, लेकिन यहाँ t-2 है और ये +1 है, तो -2 और +1 मिलकर -1 बन जाएंगे। सो द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द लीनियर इम्पल्स इज m1 l1 t-1। सिमिलरली एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स में ये आई है यानी कि इम्पल्स है, एंगुलर इम्पल्स में ये आई है और ओमेगा है, तो यहाँ पर m1 l2 आएगा, और ये दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर t-1 लेंगे, तो यू विल गेट m1 l2 t-1। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम में p mv के इक्वल है, यानी मास इनटू वेलोसिटी, तो मास के लिए m और वेलोसिटी, कुछ एक फार्मूलाज ऐसे हैं जो आपको लर्न ही हो जाएंगे, जैसे वेलोसिटी का होता है m0 l1 t-1, तो यहाँ हमने सीधा m0 नहीं लिखा बल्कि l1 t-1 लिख दिया, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू वी विल गेट m1 l1 t-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली फॉर एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, तो m के लिए m, v के लिए l1 t-1 विच इज़ अ वेलोसिटी, और r है रेडियस, तो रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, तो यहाँ पर l लिख देना है। एंड ऑन सॉल्विंग दिस, m और कोई भी नहीं है तो m1, l एक ये है और एक ये है, और इनकी पावर क्या है 1 1, तो 1 + 1 क्या बन गया 2, और t की पावर क्या है -1, तो इट विल बिकम -1। सो दीज आर द डायमेंशंस जो हम इजीली कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका एक व्यू था। इसी तरीके से आप सारी निकाल सकते हैं। आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं, देन प्रेशर निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया करके, m1 l1 t-2, और एरिया के लिए क्या होता है l2। इसको आप सॉल्व करेंगे और इट शुड बी डन विद लेबर, बिकॉज ये सारा जो काम है, अगर आपको ये डायमेंशंस नहीं आएंगी यू विल वॉन्ट बी एबल टू राइट अदर, सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व देम and write all the formulas and dimensional formulas and then solve it systematically in order to get the good results. सो वर्क का क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ फोर्स का लगा देना है, डिस्टेंस का लगा देना है। इसकी की क्या है, इस कॉन्सेप्ट की क्या है कि आपको जो बेसिक हैं वो आपको लर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स को लर्न करेंगे, वर्क को लर्न करेंगे, तो बाकी सारे आपसे इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि जो आगे के होंगे उनमें यही इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इम्पल्स में फोर्स है, अगर आपको फोर्स का पता है यू कैन ईजिली कैलकुलेट द इम्पल्स। पावर में वर्क अपॉन टाइम है, अगर आपको वर्क का पता है m1 l2 t-2, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द पावर। अगर आपको फोर्स का पता है तो आप वर्क निकाल सकते हो। सो की कॉन्सेप्ट इज़ कि आप बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो डायमेंशनल फार्मूलाज हैं उन्हें याद करके हायर निकालेंगे। जैसे यहाँ सरफेस टेंशन है, फोर्स अपॉन लेंथ, आपको फोर्स का याद होना चाहिए और आप उसे लेंथ से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस फार्मूला, राइट। विस्कोसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है जिसके आगे भी ग्रेडियंट आ जाएगा आपने उसको लेंथ से डिवाइड कर देना है, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब v की जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उसको आप लेंथ से डिवाइड करके ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला बनाएंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट दिस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। इस केस में दोनों ही लेंथ हैं, आर्क भी लेंथ होती है, रेडियस भी लेंथ होती है, दोनों को डिवाइड किया आंसर इज 0, सो इट इज़ डायमेंशन लेस, बट इसके यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियन। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो आप मास का m और डिस्टेंस का l2, लेकिन टाइम नहीं है तो टाइम 0 आ जाएगा। अब इसके यूनिट्स कैसे बनाएं, मास का यूनिट क्या होता है kg,
एल का यूनिट क्या होता है, मीटर, और एल के ऊपर 2 लगा हुआ है इसलिए आप यहाँ 2 लगा देंगे, इट विल बिकम kg मीटर स्क्वायर. तो इन दिस वे यू कैन easily calculate the dimension formulas. This video is only for the practice of these dimensional formulas, because on the basis of this you can calculate any physical quantity जो आप पूरी physics में पढ़ने वाले हैं. So this chapter is the basic. I hope you like this video. If you like this video, please share this video to your friends ताकि वो भी इनका यूज़ कर सके, इनको कैलकुलेट करने का एक बेसिक आइडिया और टिप समझ सकें. एंड द की टिप इज़ द प्रैक्टिस. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ईजिली आपको लर्न होंगे बेसिक क्वांटिटीज़, और उतनी ही ईजिली आप किसी का भी निकाल पाएंगे. इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसका ये है, आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स बताइए, सरफेस टेंशन की यूनिट्स बताइए. तो यूनिट्स के भी टिप क्या है कि अगर आपको ये फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला आती है, ओनली देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द यूनिट्स, क्योंकि इन्हीं से यूनिट्स निकलते हैं. यहाँ पर देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, उसमें उसके यूनिट्स ही फिजिकल फार्मूलाज ही इन्वॉल्व हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें और आप उन्हें लर्न कर सकें. थैंक यू.